Hey everyone, welcome to Mirage Tutorials. My name is Ishan. This is the part 2 of our chapter number 14 of class 10th probability, जिसका part 1 already हम upload कर चुके हैं. In this video, we'll solve the remaining questions. So let's begin with the first question. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992, and we have to find the probability that the 2 students have the same birthday. Okay. तो यहाँ पे हमें ये जो 0.992 है, दिस इज बेसिकली अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. ओके, इसका वैल्यू है 0.992 और हमें यहाँ पे निकालना है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की वैल्यू. ओके, तो हमें यहाँ पे एक रिलेशन पता है कि सम ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू 1. So the value of this PE will be 1 minus PE bar. So simply you have to subtract the value 0.992 from 1. So the answer will be 0.008. So जो हमारे पास probability होगी of two students having the same birthday will be 0.008. Moving to the next question. 5 cards, this 10, Jack, Queen, King, Ace of Diamonds, they are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up random. So what is the probability that the card is a queen? So हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 कार्ड्स हैं. इन 5 कार्ड्स को हमने डाउनवर्ड करके इनका जो फेस है इनको हमने नीचे की तरफ हाइड करके इस तरीके से हमने कार्ड्स रख दिए हैं. हमको नहीं पता कि इनमें से कौन सा किंग है कौन सा क्वीन है, बस हमने रैंडमली यहाँ पे रख दिए हैं. तो हमको बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ अ क्वीन. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो नंबर ऑफ कार्ड्स हैं ये कितने हैं, 5 है. अब इन 5 कार्ड्स में से हमारे पास क्वीन एक ही है ना, यहाँ पे क्वीन एक ही है. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन विल बी 1 divided by 5. Now next question, if the queen is drawn and it is put aside, so what is the probability that the second card is picked up is an ace or a queen? So यहाँ पे हमारे पास जो 5 कार्ड्स थे इसमें से हमने जो क्वीन है उसको हमने अलग कर दिया है, राइट. अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 कार्ड्स बचे हैं. इन 4 कार्ड्स में से हमको बताना है कि एस की जो आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी. सो एस आउट ऑफ दिस 4 कितने हैं, 1 है. तो प्रोबेबिलिटी जो होगी एस आने की वो 1/4 होगी. एंड व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, क्योंकि इन 4 कार्ड्स में क्वीन ही नहीं है. जब क्वीन ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 होगी. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन इज 0. Next question, that a box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90, and if one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. So हमारे पास 1 से लेके 90 तक की नंबरिंग की बहुत सारी क्या हैं, डिस्क हैं. सो इन डिस्क में से हम रैंडमली एक डिस्क को उठा रहे हैं. तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ 2-digit नंबर, कि यहाँ पे 2 डिजिट नंबर की आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी. सो 1 से लेकर 90 तक यदि मैं बोलूँ कि हाउ मेनी 2-digit नंबर्स विल बी देयर, सो देयर आर टोटल 90 minus 9, दैट इज 81 सच नंबर्स विच आर 2-digit नंबर, बिकॉज 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स हमारे पास होंगे 2-digit, सॉरी 1 डिजिट. और यहाँ पे जो हमारे पास 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट होगा वो 10 से होगा. तो हम 1 से लेके 9th यानी कि 9 नंबर्स को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 81 हमारे पास ऐसे नंबर्स आएंगे जो कि कैसे होंगे, 2 डिजिट के होंगे. So the probability of getting a 2-digit numbers will be 81, which is the favorable outcome divided by the total number of outcomes which is 90, because हमारे पास टोटल यहाँ पे डिस्क कितनी है, 90 है. इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 जा 81, 9 10 जा 90. So answer will be 0.9. Now moving to the next question, कि what is the probability of getting a perfect square number. सो हमें देखना है कि 1 से लेकर 90 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे. सो स्टार्टिंग विद 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, राइट. 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा,
6 का स्क्वायर होगा 36, 7 का होगा 49, 8 का होगा 64, 9 का होगा 81। लेकिन हम यहाँ पे 10 का नहीं लेंगे बिकॉज वो 10 का जो स्क्वायर है वो 90 को एक्सीड कर जाएगा, और हमें ऐसे स्क्वायर्स देखने हैं जो कि 100 एक से लेके 90 के बीच हो। तो ये हमारे पास नंबर्स होंगे विच आर आ परफेक्ट स्क्वायर एंड विच आर लेस देन 90, और वी कैन से विच आर लाइंग बिटवीन 1 to 90। सो यदि हम काउंट करें यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर्स होंगे टोटल विच आर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो टोटल कितने हैं, 9 हैं। और ये जो 9 नंबर्स हैं ये कितने में से हैं, ऑब्वियसली 90 में से हैं। तो 9/90 विल बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, जिसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 9 1 9 एंड 9 10 90। So answer will be 0.1. So 0.1 will be the probability of getting a perfect square number. Now, अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे बोला गया है हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, यानी कि जो भी हम नंबर ले रहे हैं वो 5 का डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 5 का डिविजिबल तो 5 हमारे पास खुद ही होता है, फिर हमारे पास 10 है, 15 है, 20 है। इस तरीके से जाते 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 लास्ट जो एक डिविजिबल होगा 5 का वो 90 होगा, है ना। तो यदि हम 90 को 5 से डिवाइड कर दें तो हमको 18 मिलेगा, मतलब 18 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 5 के डिविजिबल होंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे दैट विल बी 18, जिसको हम डिवाइड करेंगे बाय दी दिस टोटल नंबर ऑफ डिस्क। सो उसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 9 2 ज़ा 18 एंड 9 10 ज़ा 90। सो आंसर विल बी 0.2। तो 0.2 will be the probability that the number drawn is divisible by 5. Now, moving to the next question. A child has a die whose 6 faces show the letters given below, like this A, B, C, A, D, A. तो ये कुछ faces हैं जहाँ पे ये alphabets mention है। So हमें बताना है कि what is the probability that it is getting A or getting D. So getting ए, ए आने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि ए की फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। सो आउट ऑफ दीज 1 2 3 4 5 6, आउट ऑफ दीज 6 आउटकम्स ए आने की जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितनी होंगी, 1 2 एंड 3। सो फेवरेबल आउटकम्स होंगी 3 आउट ऑफ 6। सो आंसर विल बी हाफ, दैट इज 0.5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। तो डी की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, डी कितनी बार है यहाँ पे, एक ही बार है, और ये कितने में से है, 6 में से है। तो 1 डिवाइडेड बाय 6 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in this figure. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर। ठीक है, तो इस फिगर में आपको जैसे दिख रहा होगा कि ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ अपन को गिवन है 3 मीटर, विथ इसकी गिवन है अपन को 2 मीटर, और बीच में जो सर्कल दिख रहा है सर्कल का हमको एक डायमीटर गिवन है जो कि 1 मीटर का है। तो हमको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा अपन को उसमें सिंपल सा एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक ऐसा कि यदि आप ध्यान से देखो ये जो सर्कल है ये सर्कल इस रेक्टेंगुलर के एरिया में आ रहा है ना। यानी कि जो ये रेक्टेंगुलर का एरिया होगा ये एक तरीके का हमारे पास है टोटल आउटकम, और इसमें जो फेवरेबल है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि वो डाई सर्कल में लैंड करता है तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम है वो हमारा एरिया ही है इस सर्कल का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड width, that is 3 into 2 which is 6 meter square. And what is the area of circle? Area of circle क्या होता है, this is pi r square. Okay, now the value of radius, since this is the diameter जो 1 मीटर है ये हमको ठीक है डायमीटर गिवन है, और यदि हमको उसका रेडियस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम उसका जो डायमीटर होगा उसको हम 2 से सिंपली डिवाइड करेंगे।
सो डिवाइडिंग दिस 1/2 वी गेट हाफ, तो उसका जो रेडियस होगा वो 1/2 होगा. ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट pi divided by 4 meter square. Now we have to find the probability that a die will fall inside the circle. ठीक है, तो इसकी मैं इवेंट को मान लेता हूँ ई. तो देखो ये किस में गिर रहा है, ठीक है, सर्कल में गिर रहा है, मतलब सर्कल की जो फेवरेबल आउटकम होगी वो उसका एरिया ही होगा, दैट इज पाई डिवाइडेड बाय 4. ओके, और ये जो उसका टोटल आउटकम होगा, तो टोटल आउटकम इसका क्या होगा, रेक्टेंगल का होगा, बिकॉज रेक्टेंगल के अंदर ही ये सर्कल लाई कर रहा है ना. तो उसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा 6. सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आएगा पाई अपॉन 6 4 ज़ा 24. तो पाई अपॉन 24 जो होगी, दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल. सो उसको आपको आंसर जो देना है ये भी आपको पाई के टर्म्स में ही देना है. Now moving to the next question, that a lot consists of 144 balls, ball pens of which 20 are defective and others are good. So यहाँ पे हमारे पास जो टोटल पेन्स हैं, ये टोटल पेन्स कितने हैं, 144 हैं. इसमें से जो डिफेक्टिव पेन्स हैं ये कितने हैं, 20 हैं. तो यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव पेन्स जो होंगे, नॉन डिफेक्टिव पेन्स कितने होंगे, 144 में से हम इस 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4. तो 124 विल बी द पेन्स विच आर नॉन डिफेक्टिव. Noori will buy a pen if it is good, but she'll not buy if it is defective. यानी कि नूरी उन पेन को तभी खरीदेगी जब वो डिफेक्टिव नहीं होंगे, और यदि वो डिफेक्टिव हुए तो नूरी उन पेन्स को नहीं खरीदेगी. सो शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम. तो जो शॉपकीपर है इन्हीं 144 पेन में से एक पेन उठा के, ठीक है, नूरी को देता है. तो हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, है ना. तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट. देखो यदि वो उसको खरीद रही है मतलब वो पेन हमारा डिफेक्टिव नहीं है ना. तो ऐसे पेन्स कितने हैं जो कि डिफेक्टिव नहीं है, 124 है, मतलब ये हमारे क्या है, फेवरेबल आउटकम्स है. तो फेवरेबल आउटकम्स को हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि 144 से. इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 62, ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा. इसको हम और करेंगे फर्दर सॉल्व, 31, ये हो गया 36. ओके, सो 31 upon 36 will be the probability that Noori will buy it. सेकेंड क्वेश्चन है कि शी विल नॉट बाय इट. हमें बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नूरी विल नॉट बाय इट. अब नूरी उन पेन्स को नहीं खरीद रही है ना, मतलब वो पेन्स हमारे क्या हैं, डिफेक्टिव हैं. दोज पेन्स आर डिफेक्टिव. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव पेन्स, तो यहाँ पे कितने डिफेक्टिव पेन्स हैं हमारे पास, ये 20 हैं आउट ऑफ 144. इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 10 ज़ा, ये हो जाएगा 72, ये हो गया 5 टाइम्स, ये हो गया 36 टाइम्स. तो 5 अपॉन 36 विल बी द आंसर, मीन्स द प्रोबेबिलिटी दैट नूरी विल नॉट बाय इट. इसका एक और एक शॉर्ट यहाँ पे हम तरीका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने निकाली है प्रोबेबिलिटी, ये उन पेन्स को, ठीक है, खरीदने की है, और हमें सेकंड केस में बोला गया है कि ना खरीदने की प्रोबेबिलिटी. तो आप इसको यदि 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, दैट इज 5 अपॉन 36. तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों ही अपने लेवल पे ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन, और उस कॉइन को हम, ठीक है, 3 टाइम्स क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, and noting that its outcome each time. Honey wins if all tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and he loses otherwise. So we have to find the probability that Honey will lose the game. तो बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, 1 रुपए के ये कॉइन की.
इस 1 रुपए के कॉइन को मैं ठीक है कितनी बार टॉस कर रहा हूँ, 3 टाइम्स आई एम टॉसिंग द कॉइन। तो व्हेन वी टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स, तो उसके जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे हमारे, हो सकता है कि तीनों में हेड आ जाए, हो सकता है कि तीनों में टेल आ जाए। ओके, एक और केस हो सकता है कि एक में हेड आए बाकी दो में टेल आए। सिमिलरली दो में हेड आए एक में टेल आए, देन टेल हेड हेड, देन टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, एंड हेड हेड टेल हेड। तो ये टोटल 8 इसके क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम्स होंगे, है ना। तो जब भी हम ये किसी भी कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो उसके पास टोटल 8 आउटकम्स आते हैं, ठीक है। तो 8 हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो बोला जा रहा है कि हनीफ जीतेगा तभी जब उसको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी कि या तो उसको, ठीक है, तीनों ही हेड मिलेंगे या तो उसको तीनों ही क्या मिलेंगे, टेल मिलेंगे। सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। तो हमें यहाँ पे बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, हारने की हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हारेगा कब, जब उसको या तो दोनों में हेड मिलेंगे या तो उनको दोनों में टेल मिलेंगे, है ना। मतलब दोनों केस में या तो उसको हेड 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 मिलना चाहिए या तो उसको टेल 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 मिलना चाहिए। तो हमें यहाँ पे बताना है हारने की प्रोबेबिलिटी, मतलब उस जब वो कॉइन, ठीक है, टॉस हुआ तो इनमें से एक भी नहीं आया, मतलब ये और ये आउटकम्स आए इन दोनों को छोड़ के। तो ये आउटकम्स कितने हैं, टोटल 6 हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ लूजिंग द गेम विल बी 6 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर 8। तो उसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 जा 6, ये हो जाएगा हमारे पास 2 4 जा 8। सो द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम विल बी 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अ डाई इज थ्रोन दिस ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम एंड 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। सो ये क्वेश्चन बेसिकली, ठीक है, डाई से यानी कि पासे से है। तो जब हम उस पासे को 2 बार फेंकते हैं तो हमारे पास टोटल 36 क्या आती हैं, इस तरीके से हमारे पास एक उसकी आउटकम्स आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी कि 5 यहाँ पे ना आए, उनकी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब कि यहाँ पे आपको जिन केस में 5 दिख रहा है उसको आपको कैलकुलेट नहीं करना है। तो मुझे यहाँ पे इस केस में यहाँ पे दिख रहा है 5, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको भी हम नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, हम इस वाले को भी नहीं लेंगे, इनको, इनमें से तो हम किसी को भी नहीं लेंगे। फिर हमारा हो जाएगा ये वाला, बिकॉज इन सब में एक जगह क्या है, 5 है। तो आपको 5 जहां जहां दिख रहा है उन सबको आपको क्या करना है, सिंपली एलिमिनेट करना है। तो उनके अलावा अब यहाँ पे हमारे पास कितने बचे, तो जैसे इस रो में हमारे पास टोटल जो एलिमेंट्स हैं 6 हैं, इस 6 में से हमको इसको नहीं लेना है, मतलब इसमें टोटल 5 है, इसमें भी टोटल 5 है, यहाँ भी हमारे पास 5 है। ओके, इस केस में भी हमारे पास 5 है, इस केस में हमारे पास 1 2 3 4 5, इनमें से तो कोई भी नहीं है तो उसको तुमको काउंट ही नहीं करना है। और यहाँ पे है हमारे पास 5। तो ऑन एडिंग ऑल दीज 1 2 3 4 5, तो वी हैव टोटल 50, वी हैव टोटल 25 फेवरेबल आउटकम्स जिनमें 5 नहीं आ रहा है। सो इसके इवेंट को मैं मान लेता हूँ ई। तो इसमें जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो होंगे 5 5 जा 25 आउट ऑफ 36। तो ये जो 25 हैं ये ऐसे आउटकम्स होंगे जिसमें 5 नहीं आ रहा है, राइट। सो 25/36 विल बी द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 5 विल कम एटलीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, ठीक है। अब इस केस में देखो 5 एक बार आ रहा है तो उसको हम लेंगे, इस वाले को भी हम लेंगे, इसको भी हम लेंगे, इस वाले में 4,5 ये भी होगा, इसमें तो सारे ही हमारे पास होंगे, है ना, सारे होंगे हमारे पास इसमें। और यहाँ पे हमारे पास ये होंगे। तो यहाँ का 1 2 3 4 और यहाँ के पूरे
है ना, 4, यहाँ के हमारे पास पूरे हो जाएंगे, मतलब 6, तो 6 + 4 हमारे पास हो गया 10, और यहाँ का हमारा हो जाएगा 8, यानी कि 11. तो 5 will come at least once. So probability that 5 will come at least once will be 11 डिवाइडेड बाय 36. तो अभी हमने ऐसे काउंट किया कि 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इन सभी में 5 आ रहा है, तो उनको तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट, ठीक है, करेंगे ही करेंगे, और यहाँ पे भी 5 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गए टोटल 11/36, और यही हमारे इसका आंसर होगा. सो आई होप कि इस वीडियो में आपको सारे सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आए होंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आपको लेकर आएंगे. तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टू सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स. थैंक यू.